नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक मिनट के लिए आप ये कल्पना कर लीजिए कि आप भारत के सबसे अमीर इंसान हैं और आप अमीर इंसान हैं और आपने सिर्फ दो बातें गलत बोल दी हैं भारत की सरकार के लिए, और इन्हीं बातों को लेकर भारत की सरकार आपसे चिढ़ गई है और आपके ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है। लेकिन इस फाइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अगर देखा जाए तो यही करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि आखिरकार ये किस बात का फाइन लगाया है, और इसी के साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे कि आखिरकार सरकार इस तरीके का एक फाइन क्यों लगा सकती है। लेकिन जब यही मामला होता है चाइना में, तो चाइना के अंदर कोई मुकदमा नहीं चलता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि जिस चीन के अमीर के ऊपर इतना बड़ा फाइन लगाया गया है, वो अमीर आदमी चीन की सरकार को एक पत्र लिखता है। इस पत्र में चीन की सरकार की वाहवाही करता है और चीन की सरकार को धन्यवाद बोलता है कि आपने जो फाइन लगाया है सही लगाया है, और इसी के साथ जो भी इंसिडेंट और आज हमारी कंपनी जहां पर भी स्टैंड की है वो चीन की एक रूल और रेगुलेशन के कारण ही टिकी हुई है। और एक किस्म से उन्होंने प्रेज किया है चीन की सरकार को कि आज उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर सही किया है। और चीन की सरकार को लेटर लिखने वाला ये अमीर इंसान कोई लल्लू पंजू नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ख्याति बिखेर चुका जैक मा है। जैक मा को ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का फाइन लगा है, तो इसकी कड़ी में जैक मा ने आज राहत की सांस ली है और चीन की सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, और अपने लेटर में उन्होंने चीन की सरकार का एक धन्यवाद किया है। दरअसल ये धन्यवाद क्यों किया गया है? ये धन्यवाद इसलिए किया गया है क्योंकि चीन के अंदर चीन की इस कंपनी को एक बार फिर से हरी झंडी मिल गई है। यानी कि इसके जो एक शेयर मार्केट के अकाउंट रोके हुए थे और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही थी, उन सभी कानूनी कार्रवाई को अब निपटा दिया गया है, और अब अलीबाबा अब खुले से चीन के अंदर धंधा कर सकता है। चीन की कंपनी को इतना नुकसान हुआ चीन की सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलने का कि वो यहां पर एक फाइन झेल रही है। हालांकि ये फाइन झेला तो कोई बात नहीं, पिछले एक साल के अंदर उसके शेयर मार्केट में उसका जो एक गिरावट आई है वो भी बढ़ी है और उसका सामान भी बिकना कम हो गया है। लेकिन ये सारी बातें तो एक साइड में रख दें। चीन की सरकार ने यह संदेश दिया है अपनी सभी कंपनियों को। उन्होंने कहा है कि अगर चीन की कंपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगी और मीडिया में बोलेगी तो उसी कंपनी का यही हाल किया जाएगा। चीन का जितना रेवेन्यू एक साल में आता है उसका 4% निकाल दिया जाए चीनी कंपनी का, तो उसके हिसाब का 4% का एक फाइन इस कंपनी के ऊपर लगाया गया है। और जैक मा आज खुश इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से चीन की मार्केट में उन्हें हरी झंडी मिल गई है, और इसी के चलते उनके स्टॉक को अब चीनी लोग खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे। ये सभी बातें आपको पता लग गई हैं, तो इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की सरकार अपने कंपनियों के ऊपर कितनी नजर रखती है, और अगर कोई कंपनी उनकी रूल रेगुलेशन के खिलाफ आवाज उठाती है, जनता के अंदर आवाज उठाती है, तो उसका क्या हाल कर दिया जाता है। यही तो एक फर्क होता है डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में। क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में राय।